आप लोग भी आ जाएं सब। एंड प्लीज़ चेक द विंडोज़, पिछली वाली विंडोज़ भी और बैक 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 डोर। हाँ चेक करके आ जाओ। क्या? ओके, आई एम वेटिंग आउटसाइड बेटा। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। जी बिल्कुल, यहाँ हम लोग जा रहे हैं ईद की शॉपिंग के लिए और मैं अब वेट कर रही हूँ कि बच्चे बस आ जाएं और बैक डोर्स वगैरह वो चेक कर रहे हैं। बिल्कुल जी, सेफ़्टी के लिए बहुत ज़रूरी होता है आप जब भी घर से बाहर निकलें तो प्रॉपर्ली हर चीज़ को चेक करके निकलें। एंड स्पेशली यहाँ पर हम लोगों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि हम लोग रहते हैं अफ्रीका में, बल्कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हो, मेरे ख़्याल में अपनी सेफ़्टी के लिए और अपनी सिक्योरिटी के लिए हमेशा आपको कंसर्न रहना चाहिए। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बोत्सवाना एक सेफ़ कंट्री है एज़ कम्पेयर टू अदर अफ्रीकन कंट्रीज़। यहाँ का अगर देखा जाए तो काफ़ी बेहतर है सिक्योरिटी के मामलात, लेकिन फिर भी हम लोग जब भी घर से बाहर कहीं निकलते हैं तो हम लोग ये मेक श्योर कर लेते हैं प्रॉपर्ली सब विंडोज़ वगैरह लॉक करके, बैक डोर्स वगैरह, और घर को प्रॉपर्ली लॉक करके जाते हैं। वैसे तो यहाँ पर ये भी होता है कि अलार्म सिस्टम भी है, जो कि सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम्स होते हैं, वो भी हम लोगों ने लगवाए हुए हैं, क्योंकि अगर आप अफ्रीका में रहते हैं तो आई थिंक सो आपको ये तो ज़रूर ही करना है। तो आज हम लोग जी जा रहे हैं, कुछ मैंने शॉपिंग करनी थी ईद के लिए, कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी और इसके अलावा कुछ और भी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी साथ ले चलें, और पहले भी आपने मेरे शॉपिंग ब्लॉग्स देखे होंगे चैनल पे, आप सब ने बहुत पसंद किए, जिसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सबके अच्छे फ़ीडबैक की वजह से मैं जो है ना मज़ीद अच्छे वीडियोस बनाने का जो है ना मुझे रहता है। मौसम जी आज बहुत सनी डे है यहाँ पे, अच्छा जो है सनी डे जब होता है यहाँ पे सर्दियों में तो अच्छा लगता है। दिन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी धूप निकली होती है, शाम में अमूमन यहाँ पे ठंडी होती है, काफ़ी ज़्यादा सर्दी रहती है। यहाँ मैं वेट कर रही थी बच्चों का, तो देखिए पूल के किनारे पे कितना प्यारा सा जो है ना ये पिजन आया है, और वो जो है ऊपर उड़ भी गया है जैसे ही मैं उसको कैप्चर करने लगी तो ही जस्ट फ्लू अवे। तो यहाँ पर अक्सर आते रहते हैं इस तरह के परिंदे पूल के किनारे पे। और जनाब आजकल पूल का इस्तेमाल तो बिल्कुल ऑब्वियसली विंटर की वजह से नहीं हो रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूल हमारा क्लीन होता है, अभी भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, आप देख रहे हैं। बिकॉज़ वीकली हमारे जो पूल क्लीनर हैं वो आते हैं और पूल को क्लीन करके जाते हैं, जी कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप पूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी, उस सूरत में भी, और अगर नहीं भी कर रहे तब भी इसका क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है। चलें जी, इन द मीन टाइम बच्चे अब आ गए हैं और अब हम लोग जाने लगे हैं शॉपिंग पे। आपको भी साथ लेके जाएंगे और यहाँ से अब स्टार्ट हो जाएगा मेरा वॉइस ओवर, बिकॉज इसके बाद जो है ना बच्चों को चुप कराना बहुत मुश्किल है। दे वर टॉकिंग टू ईच अदर, सो मैं यहाँ पर करूँगी अब आप सबके लिए वॉइस ओवर। हाँ जी, तो आप सब भी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप सब में से कितने लोगों ने जो है अब तक अपनी ईद की शॉपिंग कर ली है। ऑब्वियसली बकरा ईद जो है वो ऑलमोस्ट नियर है, कुछ ही दिन रह गए हैं अगर देखा जाए तो, और सभी जगहों पे तैयारी यकीनन हो रही होगी ईद के लिए। और आजकल तो जनाब बकरा मंडियों के और इस मवेशी मंडियों के भी सबके पाकिस्तान में, इंडिया में चक्कर लग रहे होंगे। स्पेशली पाकिस्तान में तो ये दिन बहुत ही ज़्यादा ख़ास होते हैं, लोग जा रहे होते हैं और डिफरेंट जो है कुर्बानी के लिए जानवर पसंद किए जा रहे होते हैं, और बड़ी ही एक्टिविटी रहती है इन दिनों में वहाँ। जैसा कि आप सबको मैं बताती रहती हूँ कि यहाँ अभी विंटर ही चल रहा है, विंटर सीज़न चल रहा है, और ये विंटर सीज़न हमारे पास रहेगा जनाब अगस्त के एंड तक। तो जब लास्ट टाइम मैं आई थी वो छोटी ईद का टाइम था, ईद उल फित्र का टाइम था शॉपिंग के लिए, उस वक्त भी यहाँ पर विंटर का स्टफ़ जो है मार्केट में आ चुका था और उस वक्त वो फुल प्राइसेस पे था। अब मैं आई हूँ जब 2 महीने के बाद,
तो यहाँ पर जनाब वही सारा स्टफ़ जो है उसके ऊपर अब सेल्स आ गई हैं, यानी वो स्पेशल पे उन्होंने डाल दिया है, डिस्काउंट ऑफर्स पे। और आई थिंक सो कि ये बेस्ट टाइम होता है शॉपिंग करने का, चाहे वो विंटर टाइम की सेल्स हों या वो समर टाइम की हों। तो बेस्ट टाइम यही रहता है कि जब आपको वही सारी चीज़ें जो हैं हाफ़ प्राइस पे मिल रही हों। और यहाँ पर जिस दिन मैं शॉपिंग के लिए गई थी तो मैंने उस दिन वहाँ पे कुछ न्यूबॉर्न बेबी के लिए भी गिफ्ट्स ख़रीदे थे, कुछ कपड़े ख़रीदे थे। और वो वीडियो मैंने ऑलरेडी गिफ्ट आइडियाज़, न्यूबॉर्न बेबी गिफ्ट आइडियाज़ की सूरत में आप सबके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। मेरे चैनल पे आपको वो मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी ड्रॉप कर दूँगी। गो एंड चेक दैट वीडियो। उसमें मैंने बहुत अच्छे न्यूबॉर्न बेबी के लिए गिफ्ट आइडियाज़ का आपको बताया है। बच्चों को ईद के लिए कोई ख़ास कपड़े वगैरह नहीं ज़रूरत थे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी कपड़े मौजूद थे। और सेकेंडली ये कि उनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं 15 जुलाई से, तो वो उनके एग्ज़ाम्स का जो स्केजुअल है वो चलेगा 28 जुलाई तक। और उन्होंने ऑलरेडी ये कह दिया था कि वो तो ईद भी अपनी किताबों के साथ ही करेंगे, तो इसलिए उनकी तो कोई ख़ास शॉपिंग नहीं करनी थी मैंने। बट मुझे घर की, आपको पता है मैं अक्सर आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि मैं घर के जितने भी कॉस्मेटिकल प्रोडक्ट्स लेती हूँ, जिसमें शैम्पू आ जाते हैं, क्रीम्स हैं, हैंड वॉश, बॉडी वॉश और फेस वॉश और डिफरेंट और चीज़ें हैं, वो सब मैं हमेशा क्लिक से ही बाय करती हूँ। तो मेरी जो फेवरेट आप कह लें स्टोर है, वो मैं जब भी आती हूँ तो मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ से इकट्ठी जो है वो मैं बाय करके ले जाती हूँ। और आज भी जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी डिस्काउंट ऑफ़र्स थी, यानी 3 for 2 का उनका जो मंथली चल रहा होता है डिस्काउंट ऑफ़र, वो चल रहा था। अच्छा, लॉरियल के सेक्शन की तरफ जब मैं आई हूँ ना, तो यहाँ पर ये मुझे गिफ्ट सेट के तौर पे इन्होंने एक नई प्रोडक्ट अपनी लॉन्च की है, मुझे बहुत पसंद आई है। ये एक इनका 3-in-1 गिफ्ट पैक भी कंसिडर हो सकता है और आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी ले सकते हैं। इसमें एक गोल्डन एज रोज़ी आई क्रीम थी, एक इसमें डे क्रीम थी और इसके अलावा टेलीस्कोपिक मस्कारा भी था। तो ये प्रोडक्ट इन्होंने न्यू लॉन्च की थी और जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। लॉरियल वैसे भी एक अच्छी ब्रांड है और मैं इनकी जो है रिवाइटल लिफ्ट क्रीम भी यूज़ करती हूँ, जो कि बहुत मेरी स्किन को बहुत सूट करती है। इससे पहले भी मैं आप सबको क्लिक्स स्टोर का विज़िट करवा चुकी हूँ और इससे रिलेटेड मैंने 2 व्लॉग्स भी शेयर किए हुए हैं। अगर आपने मेरे वो व्लॉग नहीं देखे हैं तो उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूँगी या ऊपर दिए गए आई बटन में आप चेक कीजिएगा। क्लिक्स पे मैं जब भी आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। सारी जितनी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उन सब की यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो हैं मौजूद होती हैं। बॉडी शॉप भी उनमें से ही एक ब्रांड है और उनके गिफ्ट पैक्स भी मुझे बहुत पसंद हैं। क्लिक्स के बाद मैं शॉपराइट पे आई थी, कुछ मुझे ग्रॉसरीज भी लेनी थी साथ में, वो भी मैंने ले ली। और जब मैं उनके क्रॉकरी सेक्शन में आई, मुझे शॉपराइट का क्रॉकरी सेक्शन हमेशा से ही बहुत पसंद है और इस बारे में भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपने चैनल पे शेयर की हुई है। तो अभी भी जब मैं आई हूँ इस दिन भी यहाँ पर शॉपराइट के क्रॉकरी सेक्शन में मुझे इनके मग्स जो हैं काफ़ी अच्छी रेंज इनके पास आई हुई थी, प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल थी, तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। वैसे तो मुझे चाहिए नहीं थे, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि हम ख़वातीन जब भी किसी क्रॉकरी सेक्शन में जाते हैं किसी स्टोर के, जो हमने नहीं भी बाय करना होता ना, हम लोग कुछ ना कुछ बाय कर लेते हैं। तो वही मेरे साथ भी हुआ। मैंने यहाँ से मग्स भी बाय कर लिए और ग्लास सेट भी एक बाय कर लिया। बच्चे मुझे बार बार कह रहे थे कि आप मम्मा इतने ग्लास किसके लिए जमा कर रही हैं। काफ़ी अच्छे इनके पास मग्स मौजूद थे और उनकी प्राइसेस भी मुझे बहुत ज़्यादा रीज़नेबल लगी। इसमें ये था कि काफ़ी कलरफुल तरह के भी मग्स थे इनके पास, सिंपल भी थे। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि मैंने इनमें से कौन से मग्स या मग सेट जो है वो ख़रीदा है। ऑब्वियसली आप लोगों को गेस करना तो डिफ़िकल्ट होगा, बिकॉज मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा स्टाइल इसमें दिखाए हैं। शॉपराइट की क्रॉकरी सेक्शन में ये जो ब्लू वाला सेट है ये ऑलवेज़ इनके पास मौजूद होता है, क्योंकि ये रॉयल ऑफ इंग्लैंड का जो स्टाइल है ये वो है और यहाँ पे बहुत कॉमनली यूज़ होता है।
तो इनके पास जब भी आओ बहुत अच्छी रेंज होती है। आज तो मुझे काफ़ी कम लगी है रेंज, लेकिन वैसे इनके पास नॉर्मली काफ़ी अच्छी रेंज जो है वो मौजूद होती है। ईद उल अज़हा चूँकि कुर्बानी की ईद कहलाती है, तो जिस तरह पाकिस्तान में कुर्बानी की जाती है जानवर की, यहाँ पर भी इस तरह से मौजूद है सिलसिला। बोत्सवाना में भी यहाँ पे जितनी मुस्लिम कम्युनिटी है उनके लिए ये भी सहूलत मौजूद है। डिफरेंट फार्म हाउसेस हैं और स्लॉटर हाउसेस हैं, वहाँ पर लोग ले जाते हैं अपने जानवर को और उनको स्लॉटर करवाते हैं। आई होप कि आज की ये शॉपिंग आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे होंगे और आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप। और इसी तरह के मज़ीद इंटरटेनिंग वीडियोस देखने के लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल जनाब आपको ये करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करना है, तभी तो जाके आपको नेक्स्ट टाइम मेरे इस तरह के इंटरटेनिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे। लेडीज़ जब भी शॉपिंग करने जाती हैं ना, टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हम लोग निकले थे ऑलमोस्ट 1 o'clock घर से और शॉपिंग करते करते हमें बज गए शाम के 6। और यहाँ पर चूँकि सर्दी है तो आपको पता है शाम भी बहुत जल्दी हो जाती है। इस ड्यूरिंग बच्चे भी बहुत थक गए और मैं भी। तो बस शॉपिंग डन करने के बाद हम लोगों ने अब खाना और उसके लिए हमारा जो सिलेक्शन होता है बिल्कुल जी ऑब्वियस सा सिलेक्शन है। हम लोग आ गए थे नैंडोज़ के ऊपर और यहाँ पर अब मैं क्यू में वेट कर रही थी ताकि मैं ऑर्डर अपना प्लेस करवा सकूँ। इन द मीन टाइम व्हेन आई वॉज वेटिंग इन द क्यू फॉर प्लेसिंग माई ऑर्डर, मैं जब खड़ी थी तो मैंने इन्होंने ना डिस्टेंस के लिए जो स्लोगन्स दिए हुए थे या जो स्टिकर्स लगाए हुए थे फ्लोर के ऊपर, वो मुझे बहुत उनका अच्छा लगा जो उस पर राइटिंग्स थी। आपके लिए भी मैंने वो उसी वक्त क्लिप बना लिया और आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि उन्होंने इस स्लोगन के ऊपर क्या लिखा हुआ था। इट वॉज रिटन, योर पर्सनल स्पेस, वी आर स्टिल #social distancing, so please keep a little space between you and those around you। तो मुझे ये इनका स्लोगन बहुत अच्छा लगा क्योंकि आजकल जो रिसेंट सिचुएशन चल रही है कोविड की, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग इज़ अ मस्ट। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करती जाऊँ कि नैंडोज़ की जितनी भी बोत्सवाना में ब्रांचेज़ हैं या ओवरऑल अफ्रीका में जितनी भी ब्रांचेज़ हैं, आप जहाँ भी इनकी ब्रांच पे विज़िट करेंगे तो आपको यहाँ पर अफ्रीकन ट्रेडिशनल जो हेरिटेज है और अफ्रीकन कल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो डिस्प्ले में बहुत नज़र आएंगी। और वही कलर्स जो एक रिच अफ्रीकन कल्चर के जो कलर्स हैं ना, ब्राइट एंड वाइब्रेंट, वो यूज़ हुए हुए हैं यहाँ पे जितनी भी इन्होंने डेकोरेशंस की हुई हैं नैंडोज़ के अंदर। तो मैंने भी ये छोटे छोटे क्लिप्स आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिए और मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ यही पिक्चर्स जो हैं शेयर की थी। शॉपिंग हमारी जनाब बहुत अच्छी रही आज की। अब फाइनली हम थक हार के बैठे हुए हैं और अपनी फूड का वेट कर रहे थे यहाँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए इसलिए आज के वीडियो में आप सबके साथ मैं शॉपिंग हॉल तो शेयर नहीं करूंगी। शॉपिंग हॉल देखने के लिए जनाब आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को बेल के साथ सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और अगर ऑलरेडी आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो थैंक्स अ लॉट। मैं पहले भी आप सबके साथ ये शेयर कर चुकी हूँ कि मुझे डे टू डे हैपनिंग्स आप सबके साथ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मेरी वीडियोस जो हैं एंटरटेनिंग भी हों, इंफॉर्मेटिव भी हों और आपके लिए इंटरेस्ट भी रखती हूँ। और ऐसा अक्सर हो जाता है कि आप सबसे बातों के दौरान मेरी वीडियोस बहुत लेंथी हो जाती हैं। अच्छा, ये जो शॉपिंग हमने की थी, ये हम लॉन्ग वीकेंड था यहाँ पर लास्ट वीक में, तो उसमें गए थे यहाँ शॉपिंग के लिए। ये भी आप लोगों को बताती चलूँ कि यहाँ पर जो शॉपिंग का टाइम है ना, वो नॉर्मल दिनों में यानी मंडे से लेके फ्राइडे तक शॉपिंग मॉल्स 6 बजे तक खुलते हैं शाम, और सैटरडे और संडे जो है यहाँ पे हाफ डे होता है। सैटरडे में 3 बजे मॉल्स बंद हो जाते हैं और संडे में ओनली 2 बजे तक यहाँ पे खुला होता है सब कुछ। इन द मीन टाइम जनाब फूड सर्व हो गई थी हमें और अब हम लोग फूड इंजॉय करने लगे हैं यहाँ, क्योंकि बच्चे भी काफ़ी थक चुके थे,
मेरा साथ देते रहे शॉपिंग में। और अब हम लोग खाना खाएंगे और फ़ौरन से बस घर की तैयारी करनी है। और जाते हुए हमें क्योंकि तकरीबन 6 o'clock हो गए थे और यहाँ पे चूँकि विंटर टाइम है तो अंधेरा भी जल्दी ही हो जाता है। ये टाइम बहुत ज़्यादा रश आवर होता है बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। मेरी हमेशा कोशिश तो यही होती है कि मैं इस टाइम से पहले शॉपिंग डन करके घर चली जाऊँ, लेकिन उस दिन हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। एनी हाउ आई होप कि आज की ये शेयरिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आज की ये शेयरिंग बस यहीं तक थी। इंशाल्लाह अगले किसी और अच्छे से व्लॉग के साथ आपके साथ मिलूंगी। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।